जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। मधुबाला की दिलीप कुमार से लाजवाल मोहब्बत, मगर बात शादी तक क्यों ना पहुँच सकी। जी हाँ दोस्तों, जब भी बॉलीवुड के खूबसूरत चेहरों की बात होती है तो लोग सबसे पहले अदाकारा मधुबाला का नाम लेते हैं। और जैसे ही आप मधुबाला का नाम लेते हैं, आपके जहन में उनकी कई तस्वीरें उभरती हैं। फिल्म महल में पुरअसरारियत पैदा करने वाली मधुबाला हूँ, या मिस्टर एंड मिसेस 55 की शहरी खातून, वो हावड़ा पुल की शराबी रकासा हूँ, या फिर मुगले आजम की कनीज अनारकली जिनका मिजाज किसी शहजादी से कम नहीं था। दिलरुबा, खूबसूरत, दिलकश और ताजगी से भरपूर, जिसके चेहरे से नूर टपक रहा हो। ये खुसूसियात सोचें तो शायद ही आप मधुबाला के अलावा किसी और चेहरे के बारे में सोच पाएंगे। मधुबाला को गुजरे 5 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन आज भी वो अपनी खूबसूरती और नफासत से भरपूर अंदाज के लिए शोहरत रखती हैं। उनके मदाह उन्हें जिस अकीदत के साथ याद करते हैं, उसकी दूसरी मिसाल आज तक नहीं मिलती है। मधुबाला के साथ ही अपना डेब्यू करने वाले अदाकार राज कपूर ने एक बार मधुबाला के बारे में कहा था कि लगता है भगवान ने उन्हें अपने हाथों से संगे मरमर से तराशा है। राज कपूर का ये बयान बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में दर्ज है, जिसे पेंगुइन इंडिया ने शाये किया और भाईचंद पटेल ने इसे एडिट किया। सिर्फ 36 साल की उम्र, इसमें भी अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल अपने घर में कैदे तन्हाई पर मजबूर रहने और सिर्फ 66 फिल्में करने के बावजूद मधुबाला ने वो सब कुछ हासिल किया जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो गईं। पैदाइश के वक्त ही मधुबाला के दिल में सुराख था और डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें इस बीमारी में काफ़ी आराम की ज़रूरत थी, लेकिन मधुबाला के वालिद ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां उन्हें मुसलसल काम करना पड़ता था। दर हकीकत मधुबाला न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि 11 बहन भाइयों के ख़ानदान की वाहिद रोजी रोटी कमाने वाली थीं। वालिद लाहौर में इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे। नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली से बम्बई के लिए रखते सफ़र बांधा और उम्मीद ये थी कि खूबसूरत मधुबाला को फिल्मों में काम मिलेगा। सिर्फ 6 साल की उम्र से ही मधुबाला ने माया नगरी में कदम जमा लिए थे। इन दोनों अदाकारों को कभी इंडियन फिल्मी तारीख की सबसे रोमानवी जोड़ी समझा जाता था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। मधुबाला पहली बार दिलीप कुमार के साथ सन 1955 में फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान अवामी तौर पर नजर आईं। ये पहला और वाहिद मौका था जब दिलीप कुमार और मधुबाला को एक साथ अवामी सतह पर देखा गया। इस मौके पर कवरेज करने वाले सहाफ़ी के राजदान ने बाद में लिखा कि मधुबाला इससे ज़्यादा खुश कभी नजर नहीं आई। रॉक्सी सिनेमा में मुनक्कद होने वाले इस प्रीमियर में मधुबाला को हमेशा दिलीप कुमार का बाजू पकड़े देखा गया। शम्मी कपूर ने यह भी बताया है कि किस तरह दिलीप कुमार मुंबई से पुणे तक सिर्फ मधुबाला को देखने के लिए गाड़ी चलाकर आया करते थे और दूर खड़े मधुबाला को देखा करते थे। मधुबाला और दिलीप कुमार कैसे अलग हुए? ताहम एक आम ख्याल ये है कि मधुबाला के वालिद नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो। इस बारे में फिल्मी रसालों में बहुत कुछ शाये हो चुका है, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी सवाने उमरी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में इसके बरक्स बात बयान की है। उन्होंने लिखा, जो कहा जाता है उसके बरक्स मधु के वालिद हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो बहुत खुश थे कि एक ही घर में 2 बड़े स्टार मौजूद होंगे। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला अपने कैरियर के अख्ताम तक एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले उनकी फिल्मों में 2 गाने गाते नजर आएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बॉलीवुड की मशहूर तरीन मोहब्बत की कहानी शादी तक ना पहुँच सकी। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार ने इसके बारे में ये भी लिखा है कि जब मुझे मधुबाला से उनके वालिद के मंसूबों के बारे में मालूम हुआ तो मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, जिसमें मैंने दोनों को बताया कि मेरे काम करने का अपना तरीका है। मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट का इंतखाब खुद करता हूँ और अगर इसमें मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस भी हो तब भी मैं तसाहली नहीं दिखा सकता।
जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार के मुताबिक मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और वो दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल समझने लगे। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार के मुताबिक मधुबाला का झुकाव हमेशा अपने वालिद की तरफ था और वो कहती रही कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था कि दिलीप कुमार शादी के लिए तैयार नहीं थे। सन 1956 में ढाके की मलमल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने मधुबाला से कहा कि काजी इंतजार कर रहे हैं, चलो आज मेरे घर शादी कर लेते हैं। लेकिन मधुबाला उनकी बात सुनकर रोने लगी। दिलीप कुमार कहते रहे कि अगर आज तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। इसके बाद दिलीप कुमार मधुबाला के पास वापस नहीं आए क्योंकि दोनों के दरमियान सन 1957 में ऐसा झगड़ा हुआ कि इसके शोले ने इस मोहब्बत को बेवकत ख़त्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि हदायतकार B.R. चोपड़ा ने सन 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म नया दौर के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग पुणे और भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के वालिद ने मधुबाला को भोपाल भेजने से इनकार कर दिया। तब तक B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म की काफ़ी शूटिंग कर चुके थे। पेशे से वकील B.R. चोपड़ा इस मामले को अदालत में ले गए और इस दौरान उन्होंने मधुबाला के बजाय वजनीति माला को साइन कर लिया। इस केस की समाअत के दौरान दिलीप कुमार ने अदालत में कहा कि वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना बयान B.R. चोपड़ा के हक में दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं, दिलीप कुमार ने अपनी सवाने उम्री में इसके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी तरफ से मुफाहमत के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इस सारे मामले में B.R. चोपड़ा का मौक़िफ़ दुरुस्त था। इसके बाद मधुबाला को यकीन हो गया कि दिलीप कुमार कभी उनके पास वापस नहीं आएंगे। इस अलहदगी की वजह से मधुबाला ने शादी करने का ज़हन बना लिया होगा, लेकिन वो एक दिन किश्वर कुमार से शादी कर लेंगी, इसका किसी को यकीन नहीं था। लेकिन जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार की राहें जुदा होने लगी, उसी वक्त किश्वर कुमार को पहली बीवी रूमा देवी से तलाक हो गई और इधर किश्वर कुमार और मधुबाला दोनों कई फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। इसकी वजह से दोनों के दरमियान कशिश जरूर रही होगी और 1960 में किश्वर कुमार और मधुबाला की शादी हो गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि किश्वर कुमार से शादी के फैसले ने मधुबाला को दिलीप कुमार से अलहदा होने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सदमा पहुँचाया। किश्वर कुमार को मधुबाला की बीमारी का इल्म तो था, लेकिन उसकी संगीनी का अंदाजा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि वो मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दिया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मधुबाला सिर्फ 1 से 2 साल तक जिंदा रह सकेंगी। इसके बाद जब किश्वर कुमार वापस आए तो उन्होंने मधुबाला को अपने वालिद और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा कि वो इतने मसरूफ़ हैं कि वो मधुबाला की देखभाल नहीं कर पाएंगे। वो मधुबाला से मिलने आते रहे, लेकिन 3-4 माह के वक्फे से, यानी जब मधुबाला को किश्वर कुमार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब किश्वर कुमार के पास उनके लिए वक़्त नहीं था। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती रही, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की ख्वाहिश बहुत थी। इसलिए डॉक्टरों के सामने हाथ उठाने के बाद वो 9 साल तक जिंदा रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 9 साल बहुत तन्हाई में गुजारे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि इस दौरान उनका हाल जानने के लिए बहुत कम लोग उनके घर जाते थे। इसमें दिलीप कुमार का ख़ानदान भी शामिल था। अगरचे मधुबाला मुगले आजम की रिलीज़ के फ़ौरन बाद शदीद बीमार हो गईं, लेकिन उनके काम वाली फिल्में अगले 4 साल तक रिलीज़ होती रहीं। लेकिन इस बारे में भी कम क्या सराइयाँ नहीं हुई कि मधुबाला आखिरी दिनों में कैसी नजर आ रही थीं। बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया ने मधुबाला के आखिरी दिनों की एक झलक पेश की। दिलीप कुमार की बहन सईदा खान के मुताबिक उनकी मौत से एक दिन कबल उनकी मधुबाला से मुलाकात हुई थी और उस वक़्त तक उनकी खूबसूरती में किसी किस्म की कमी नहीं आई थी। अगरचे तवील अलालत की वजह से वो पसमुर्दा नजर आती थीं, लेकिन उनके चेहरे के नूर में कमी नहीं आई थी।
लेकिन शायद बीमारी ने मधुबाला की खुद एतमादी को कमज़ोर कर दिया था, तभी उन्होंने अपने आखिरी दिनों में मेकअप करना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंता ने बताया कि वो भी मधुबाला से उनकी मौत से एक दिन पहले मिले थे और वो बहुत ज़्यादा मेकअप में थी। हालांकि वो अपने पूरे फिल्मी कैरियर में बहुत कम मेकअप करने के लिए मशहूर थी। उनकी खूबसूरती का कभी जिस बॉलीवुड में डंका बजता था, इस दुनिया ने उन्हें बुला दिया, लेकिन वो इंडियन सिनेमा शायकीन के दिलों पर राज करती रही। इंडियन पोस्टल सर्विस ने 18 मार्च 2008 को मधुबाला की याद में डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर फिल्म अदाकार मनोज कुमार ने कहा था कि मधुबाला मुल्क का चेहरा थी, एक सदी में एक ही मधुबाला हो सकती है। मैं जब भी उनको देखता दिल में गज़लें गूंजने लगती। वाकई अब कोई दूसरी मधुबाला नहीं हो सकती, जिसकी महज तस्वीर देखकर ही दिलों में जज्बात की तारें झंझना उठें, हमारे भी और आपके भी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।